संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, कहा शीतकालीन सत्र ऊर्जा से भरेगा, भारत ने लोकतंत्र को जिया है। पीएम ने कहा राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास है, बिहार का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। पीएम ने कहा विपक्ष सदन में मजबूत मुद्दे उठाए, पराजय की निराशा से बाहर निकले। पीएम ने कहा संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नई पीढ़ी के नौजवान सांसदों को मौका दें। संसद के शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा सरकार से एसआईआर पर चर्चा की मांग। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर, कहा कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना मदनी पर साधा निशाना, कहा संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी 4 रखते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटारा ने कहा विपक्षी दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, पीएम मोदी मुस्लिम भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी के बयान पर भोपाल में प्रदर्शन, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौलाना मदनी के बयान को गलत बताया, कहा भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई, सभी को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर रेड। शोपियां और पुलवामा में एनआईए की छापेमारी, मौलवी इरफान, अदील और मुजम्मिल के घर पर कार्रवाई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब से 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी की भी गिरफ्तारी। डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों का खुलासा, कमरे में 18 लाख कैश बरामद। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 22 से हुई बरामदगी। पुणे में नौसेना चीफ एडमिरल के त्रिपाठी ने पाकिस्तान को आगाह किया ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई, नई फेंसिंग डिजाइन को लेकर केंद्र के सामने प्रस्ताव रखा। सीमा से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 माओवादियों ने सरेंडर किया। पिछले 20 महीनों में 508 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। चक्रवात दितवा के चलते आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर तेज बारिश, तिरुमला में बारिश के बीच भक्तों ने दर्शन किए। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में AQI 260 के पार, आसमान में छाई धुंध। आनंद विहार इलाके में बेहद खराब श्रेणी में हवा, AQI 325, विजिबिलिटी लो, लोगों की परेशानी बढ़ी। अक्षरधाम इलाके में भी छाई धुंध की चादर, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन, शिकायत लेकर आए लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मोतिहारी में एनआईए को 3 जगहों पर छापेमारी में एक आरोपी को लेकर पूछताछ में कामयाबी मिली। यूपी के सीतापुर में नशेड़ी बस चालक ने राहगीर को रौंदा, 2 वाहनों को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने बस चालक को पीटा। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार, भारी मात्रा में हथियार सामान बरामद। हस्तिनापुर के जंगल में चल रही थी फैक्ट्री, पुलिस और स्वाट ने कार्रवाई की, गिरफ्तार आरोपियों पर केस दर्ज। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में 2 बसों की आमने सामने की टक्कर, भीषण हादसे में बच्चों सहित 11 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, गाड़ियों की टक्कर में 3 की मौत। यूपी के बदायूं में टैंकर से कुचलकर शख्स की मौत, हादसे के बाद मौके से फरार ड्राइवर। यूपी के बलरामपुर में तेंदुए ने 1.5 साल के मासूम को शिकार बनाया, बच्चे की मौत पर लोगों में गुस्सा, तेंदुए की तलाश में टीम जुटी। कन्नौज में खुलेआम ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, हाईवे पर कार से स्टंट करते रईसजादे नजर आए, दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग छोड़ कार चलाता युवक दिखा, स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के पूर्णिया में पैसों के विवाद में फायरिंग, एक युवक ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की तलाश जारी। बिहार के छपरा में कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस ने शिकारी राय के पैर में गोली मारी, हत्या के मामले में था आरोपी फरार। राजस्थान के कोटा में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ आक्रोश, हिंदू संगठनों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। नागपुर में फोम के गोदाम में आग लगी, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के सोलापुर में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के थूथुकुडी में क्रिसमस से पहले बड़ी रौनक, बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचे लोग। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परीक्षण सफल, 25 दिसंबर से नियमित उड़ानें होंगी शुरू। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, पुलिस कर रही है शूटर की तलाश। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रिजजेक और मार्को जानसेन ने खेली अर्धशतकीय पारी, कार्बन बॉश ने भारत के खिलाफ जड़ा अर्धशतक। रांची वनडे में टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटके, हर्षित राणा को 3, अर्शदीप सिंह को 2, प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिला। रांची वनडे में विराट कोहली का शतक, 102 गेंदों में पूरा किया अपना शतक, 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली, पवेलियन लौटे। रांची में रोहित शर्मा ने खेली 51 गेंदों पर 57 रनों की पारी, इस दौरान लगाए 3 छक्के, वनडे क्रिकेट की लगाई 60वीं 50। वनडे क्रिकेट में रोहित ने रचा इतिहास, वनडे में रोहित के नाम 352 छक्के, वनडे में 277 पारियों में लगाए 352 छक्के, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा, उन शाहिद अफरीदी के नाम 351 छक्के। रांची वनडे में कप्तान केएल राहुल ने खेली अर्धशतकीय पारी, केएल राहुल ने 50 गेंदों पर पूरा किया अर्धशतक, वनडे फॉर्मेट में केएल राहुल का 18वां अर्धशतक, रविंद्र जडेजा ने 32 रनों का योगदान दिया। भारत के खिलाफ नांदे बर्गर ने 10 ओवर में 2 विकेट लिए, ऑटनेल
बैट्समैन ने चटके 2 विकेट, मार्को यानसन को मिली 2 सफलता। टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान केएल राहुल ने जीत के बाद गेंदबाजों की तारीफ की। कहा, हम लगातार अंतराल पर विकेट लेते रहे, हमारे गेंदबाज अपनी रणनीति पर डटे रहकर गेंदबाजी करते रहे। विराट कोहली ने बनाया नया कीर्तिमान, क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में लगाए सबसे ज्यादा सेंचुरी, वनडे में जड़ा 52वां शतक। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट के 51 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। विराट कोहली ने घर में सबसे ज्यादा 50 बार स्कोर अपना 50+ बनाया। कोहली ने 59वीं बार 50+ से ज्यादा स्कोर अचीव किया। सचिन तेंदुलकर के नाम 58 बार 50+ का रिकॉर्ड। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, अब तक का सबसे महान क्रिकेटर, एक दिवसीय क्रिकेट का सर्वकालिक महान खिलाड़ी बताया।